ये शायद के देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लिखे लूज कागज के सबूत तैयार किए। 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। उनके घर के बाहर 12 ईडी के ऑफिसर्स खड़े होते हैं। उनके पास एक सर्च वारंट होता है, लेकिन इतना ही नहीं, उनके घर के बाहर एक रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ, और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक सत्ता का भूखा राजा अपनी सत्ता को बचाने के लिए किस कदर नीचे गिर सकता है, ये 2 केसेस उसके सबसे बढ़िया उदाहरण है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो इंसान इस अनपढ़ राजा के सामने एक बेसिक स्पाइन दिखाता है, उससे इससे बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि उस ट्रायल कोर्ट जज को देख लीजिए जिसने केजरीवाल को बेल दी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इसके तुरंत बाद एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें सभी वेकेशन जजेस को कहा गया कि वो कोई फाइनल ऑर्डर्स नहीं दे सकते, सिर्फ रेगुलर बेंच को के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसी तरह जस्टिस मुरलीधर ने 2020 दिल्ली राइट्स के दौरान दिल्ली पुलिस को बीजेपी लीडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, और रिस्पांस में क्या किया, मोदी सरकार ने उनका ही ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही हुआ संभल के सीजेएम जज विभांशु सुधीर के साथ। संभल हिंसा में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और 1 हफ्ते के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पैटर्न साफ दिखता है। अब देखना इन जज के साथ क्या होगा जिन्होंने इस एक्साइज पॉलिसी का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस राजा का मैसेज बड़ा क्लियर है, अगर आप सरकार के खिलाफ फैसला दोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ जजेस की बात नहीं है, ये हर वो ऑफिसर, हर वो ब्यूरोक्रेट जो हिम्मत दिखाता है उसका ये ट्रांसफर कर देते हैं उठाकर। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी रची। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। ये सिर्फ दिल्ली या आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है। पहले एजेंसीज भेजो, फिर मीडिया ट्रायल करो, फिर साल दर साल जेल में सड़ाओ। जब तक कोर्ट फैसला दे तब तक इलेक्शन निकल चुका हो, सरकार जा चुकी हो और चैनल बिक चुका हो। कोर्ट ने सारा ब्लेम उस सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डाला है जिसने इस पूरे केस को लीड किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने ये सब अपनी मर्जी से किया? क्या किसी भी एक ऑफिसर में इतनी हिम्मत है कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक झूठे केस में अरेस्ट करवा ले और पीछे ही पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये कहानी दोस्तों दिल्ली या आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो सत्ता की भूख में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह करना चुना। और ये अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर स्टे भी लगा दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के लिए, इस देश में सही मायनों में कुछ बदलाव लाने के लिए बस एक इंसान चाहिए होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर्फ एक। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए सल्यूट है जो इस सिस्टम में रहकर भी हिम्मत दिखाते हैं। हर वो ऑफिसर जो प्रेशर के बावजूद सही काम करता है, हर वो जज जो अपनी पोस्ट से ज्यादा देश को प्यार करता है। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन ऐसी बहादुरी की अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है, ट्रांसफर, डिमोशन या फिर किसी और तरीके से मार्जिनलाइज होना। लेकिन एक बात पक्की है, जिस दिन सिस्टम के अंदर मेजॉरिटी लोग इस तरीके से हमेशा सही का साथ देने लग गए, उस दिन ये देश अपने आप डेवलप हो जाएगा, उस दिन देश अपने आप ऊपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत लंबी थी, मैंने लगभग 27-28 मिनट की थी। मैंने इसे 4 मिनट में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जिस तरह से पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, इसमें अगर कोई आदमी अपनी ईमानदारी से काम करता है तो उसको सैल्यूट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।